सुनने का काम भी कैसा है, वर्क इन। बोलने का काम भी वर्क इन। समझने का काम भी वर्क इन। बैठने का काम, सांस लेने का काम। और जरा देखिए, ये वर्क इन प्रोग्रेस तो है, लेकिन क्या ये अपने आप हो रहा है? क्या ये घटना अपने आप घट रही है? कौन है यहां डूअर? कौन है? और कौन है वो डूअर? तो मैंने कहा आई सिटिंग, आई राइटिंग, आई लिसनिंग, आई वॉचिंग। लेकिन ये अभी अधूरी सी बात है, क्योंकि इससे हमको सिचुएशन समझ नहीं आ पा रही है। एंड यस्टरडे वी वर टॉकिंग द सेम थिंग, दैट कि भाषा है ना, सिचुएशन पर बोली जाती है। जब लैंग्वेज बोली जाएगी तो लैंग्वेज सिचुएशन पर ही बोली जाएगी। सिचुएशन क्लियर नहीं हुई तो मैसेज क्लियर कन्वे नहीं होगा। इसलिए सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के जो वर्ड्स हैं, उन्हीं को हमने कहा टाइम वर्ड्स। क्या कहा? एक्चुअली वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कल भी इसी बात की चर्चा कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि पूरी अंग्रेजी भाषा जिसको बोलना सीखनी है ना, उसको अंग्रेजी भाषा बोलना सीखने के लिए कुछ नहीं सीखना। अब देखिए ना, डूअर तो 7 होते हैं, वो तो हमने चर्चा कर ही ली कौन कौन होते हैं। हमें जो सीखना है वो टाइम वर्ड्स ही हैं, क्योंकि टाइम वर्ड से ही भाव बनेगा लैंग्वेज में। भाषा में भाव टाइम वर्ड से ही पैदा होगा। इसलिए किस सिचुएशन में क्या टाइम वर्ड आएगा और उस टाइम वर्ड के आधार पर क्या एक्शन आएगा, क्योंकि एक एक्शन के ना 5 फॉर्म्स होती हैं, रूप होते हैं। जैसे हम वर्ब की 3 फॉर्म्स तो पढ़ते ही थे, लेकिन फिर बाद में 2 फॉर्म्स और हो गई, क्योंकि एक तो फॉर्म प्लूरल के लिए होती है, फर्स्ट फॉर्म। एक फिर सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है जो V4 होती है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या है? गो। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। और फोर हो जाएगी सिंगुलर एक्स, सिंगुलर डूअर के लिए गोज। और प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेसिव में गोइंग। अब देखो गो के कितने रूप हुए। जैसे आप जी, आपका नाम मुस्कान। तो मुस्कान जी, मुस्कान तो है, लेकिन जब अपने बच्चे के साथ होंगी तो मुस्कान जी का रूप क्या है? मां का। बच्चे के साथ मुस्कान क्या होंगी? मदर होंगी ना। मुस्कान जी अपने हस्बैंड के साथ क्या होंगी? वाइफ होंगी। मुस्कान अपने ब्रदर के साथ क्या होंगी? सिस्टर। अपने फादर मदर के साथ क्या होंगी? तो मुस्कान के रूप बदले कि नहीं बदले? क्या मुस्कान का नाम बदल जाएगा, पहचान बदल जाएगी? नहीं, लेकिन मुस्कान का बिहेवियर बदल जाएगा। मुस्कान मम्मी पापा से बात करेंगी तो अलग तरीके से बात करेंगी, भाई से बात करेंगी तो अलग तरीके से बात करेंगी, तू तू करके, तेरा तेरा करके, लड़ने भी लगेंगी। मुस्कान जब अपने हस्बैंड से बात करेंगी तो आंखों का देखने का तरीका भी बदल जाएगा और बात करने का अंदाज भी बदल जाएगा। यही मुस्कान जब मदर बन के बात करेंगी तो बड़े प्यार से अपने बच्चे से बात करेंगी। तो मुस्कान का नाम बदला क्या, लेकिन मुस्कान का बिहेवियर बदला। किस आधार पर? सिचुएशन के आधार पर ही तो बिहेवियर बदला। ये बात बहुत समझ में आने लगती है, और अभ्यास करते तो और खूब समझ में आने लगती है कि भाषा सिचुएशन को ही एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होने पर मेरे दिमाग में क्या विचार आया, अब उस विचार को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मुझे भाषा की जरूरत पड़ी, लैंग्वेज की आवश्यकता हुई। तो उस सिचुएशन को क्या डूअर से रिप्रेजेंट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। डूअर तो काम को करने वाला व्यक्ति है, और डूअर उस काम को बताता है कि जो काम, घटना की चर्चा हो रही है, लेकिन वो घटना घट रही है, घटी थी, घटेगी, घट
घटनी चाहिए, नहीं घटनी चाहिए, ये बातें ना डूअर पर आश्रित हैं, ना एक्शन पर आश्रित हैं। ये बातें ना टाइम वर्ड पर जमी हुई हैं। इसीलिए इस टाइम वर्ड को सोल वर्ड भी कहा जाता है। वाक्य में, किसी भी स्टेटमेंट में टाइम वर्ड एक सोल वर्ड का रूप भी अदा करता है। और सोल वर्ड का मतलब आत्मा, आत्मा का शब्द। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में एक सोल है, सोल निकाल लीजिए, बॉडी की नो वैल्यू। ऐसे ही सेंटेंस में से, इंफॉर्मेशन में से सोल वर्ड निकाल दीजिए, सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, उससे भाव नहीं बन रहा। One more thing that I would like to add over here, there are people, and even yesterday I was talking the same thing, कि जो vocabulary होनी चाहिए, vocabulary नहीं होती तो बात नहीं हो सकती। और मैं आपको समझा रहा था कि vocabulary is like इंटीरियर, इंटीरियर फर्नीचर होगा, आप चेंज कर लोगे, लेकिन जो बात हम सीख रहे हैं ना, वो बात इंपॉर्टेंट है। जो बिल्डिंग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता, उसका जो फाउंडेशन है वो चेंज नहीं हो सकता। फर्नीचर चेंज हो सकता है, इंटीरियर चेंज हो सकता है, पेंट चेंज हो सकता है, ये चेंजेबल चीजें हैं। अग्री और नॉट? ऐसे ही जब व्यक्ति भाषा बोलता है, उसमें जो सिचुएशन को बयां करने की जो क्षमता जो टाइम वर्ड में है ना, इसलिए वो बहुत ही खास है। सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है, और इसी से भाव बनता है, लैंग्वेज में सेंस डेवलप होता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद उसने इसी बात को कहा कि मैं गया था। अब वो आपसे ये कह रहा है कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। अब जरा देखिए, हर बार बात तो जाने की ही हुई। अब जाने को देखकर जाने की वोकैबुलरी गो लगा देता, केवल वेंट लगा देता, तो कुछ और लगा देता, इससे सेंस नहीं बनता। इसलिए इसके सेंस को बनाने के लिए, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम वर्ड का होना, इट इज अ, जिसकी जगह सेंटेंस में होती है आफ्टर डूअर। कहां होती है? डूअर के ठीक बाद में मिलेगा। सबसे पहले डूअर होगा, सबसे पहले डूअर ही होगा, उसके ठीक बाद में जो शब्द लगा होगा वो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा वो? आफ्टर डूअर क्या मिलेगा? टाइम वर्ड। मैं तो जगह बता रहा हूं, टाइम वर्ड की जगह कहां है? आफ्टर डूअर। मतलब सबसे पहले डूअर, फिर उसके बाद टाइम वर्ड, फिर उसके बाद एक्शन, उसके बाद एक्शन, और अगर एक्शन नहीं हुआ तो एक्शन। ये तो कहा था मैं। तो जैसे ह्यूमन बॉडी 5 चीजों से मिलकर बनी, पूरी प्रकृति 5 चीजों से मिलकर बनी, ऐसे ही एक सेंटेंस, एक इंफॉर्मेशन 3 चीजों से मिलकर बना। कौन कौन सी 3 चीजें हैं वो? वंस अगेन, डूअर, तो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। किसी भी सेंटेंस में डूअर हो ना हो, एक्शन हो ना हो, क्योंकि एक्शन नहीं होगा तो नो एक्शन होगा, लेकिन टाइम वर्ड ना हो ये हो नहीं सकता। इसीलिए हमें टाइम वर्ड को नोटिस करना है, हमें उसी को देखना है, हमें जो चाहिए हमें वही देखना है। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो क्या सब दुकानों पर जाते हो? नहीं। आप पहले घर से निकलने से पहले एक पर्पस डिसाइड करते हो कि क्या चाहिए, फिर मार्केट में जाकर वो दुकान देखते हो कि कहां मिलेगा, और सीधा उसी चीज के बारे में पूछते हो, भैया है क्या? आए, सोचो ना। तो पर्पस क्लियर है, ऐसे ही यहां भी पर्पस क्लियर है कि डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, मुझे इन 3 बातों में से सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है? क्योंकि जब टाइम वर्ड होगा ना, तो टाइम वर्ड के आधार पर ही एक्शन का रूप बदलेगा। जैसे मुस्कान जी का रूप बदला। मुस्कान जी कभी सिचुएशन में मदर थी, कभी सिस्टर थी, कभी डॉटर थी, कभी वाइफ थी, तो कभी किसी की फ्रेंड हो सकती हैं। थोड़े और कॉलेज टाइम में चले जाओ तो कुछ और भी हो सकती हैं। हो सकता है पढ़ाने वाली टीचर हो, स्कूल में पढ़ाती हो। खैर, ये तो उनके रोल की बात होगी। ऐसे ही यहां भी
जो भी टाइम वर्ड आएगा उस टाइम वर्ड के आधार पर एक्शन का बिहेवियर चेंज होगा, मतलब रूप चेंज होगा, उसका लुक बदलेगा। कितने लुक हैं उसके? 5 लुक्स है ना। बस टाइम वर्ड के आधार पर सही लुक का चयन ही ग्रामर है और उससे ही सेंस बनेगा।